थाली में परोसा गया खाना अगर भरोसा तोड़ दे तो आवाज उठना तय है। छात्रों का कहना था कि जब बार बार शिकायत के बाद भी खाने की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं था। जब शिकायतों पर खामोशी छा जाए तो विरोध की गूंज और तेज हो जाती है। श्रावस्ती के नवोदय विद्यालय में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां खाने में कीड़ा मिलने के आरोप के बाद छात्रों का सब्र टूट गया। मेज पर ताला जड़ दिया गया, भूख हड़ताल शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा स्कूल आंदोलन का केंद्र बन गया। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट यूपी टुडे न्यूज पर। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद के PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय संभारपुरवा में सोमवार शाम भोजन की गुणवत्ता को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप था कि मेस में परोसे गए खाने में कीड़े मिले हैं और इस तरह की शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। नाराज छात्रों ने मेस के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और विद्यालय परिसर में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों का कहना था कि सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि हॉस्टल की व्यवस्था, पेयजल और साफ सफाई जैसी कई समस्याओं को लेकर भी लंबे समय से शिकायत की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मंगलवार को छात्रों के आंदोलन को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी समर्थन मिला। संगठन के कार्यकर्ता भी विद्यालय पहुंचकर छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। SDM, पुलिस अधिकारियों और विद्यालय प्रशासन ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग स्वयं विद्यालय पहुंची। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग से भोजन की जांच कराने और छात्रों की सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। DM के आश्वासन के बाद करीब 15 घंटे से जारी आंदोलन समाप्त हो गया। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। जब छात्रों से यहाँ के जब छात्र वहाँ इनके शिक्षकों से बात करने जाते हैं तो वहाँ के जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि हम इसको नहीं दे पाएंगे, जो सुविधाएं प्रदान है उससे आप इसी का काम चलाइए। और जब इनसे छात्र आग्रह करता है तो उस छात्रों के साथ गाली गलौज करते हैं। जो चौकी प्रभारी जो आए थे वो धमकी दे रहे थे। हाँ, वो चौकी प्रभारी इन जो चौकी प्रभारी थे वो इन विद्यार्थियों को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे और इन छात्रों से और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं से बोले हैं कि मैं आपका करियर बर्बाद कर दूंगा। तो ये कहाँ लिखा है कि चौकी प्रभारी और पुलिस विभाग विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर देगी? ये मुझे बताइए। यानी ये वही हो गया बिहार में भरत भूषण तिवारी की तरह आप आवाज उठाओ तो आपको पुलिस भेजी कल रात से जब बच्चे बैठे तो पुलिस प्रशासन। नाम है आपका, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम यशस्वी संजय शुक्ला है। मैं सिरसिया ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं यहाँ का मेस प्रीफेक्ट भी हूँ। मैं विगत 4 दिनों की बात बता रहा हूँ। रोज का रोज शाम के सुबह दोपहर किसी न किसी खाने में कीड़ा निकल रहा है। संडे को फ्राइड राइस दी गई, केवल हल्दी डाल के दे दी गई। कल राजमा मिला था, एकदम जला हुआ राजमा था। मतलब अगर हम लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर आगे जब एनर्जी ही नहीं रहेगी, बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन प्रशासन से है, स्कूल से है। अगली बात जो है पढ़ाई को लेके है। शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे कुछ टीचरों की तो जो एजुकेशन क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी है, एकदम प्रीमियम लेवल की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिनका पढ़ाया हुआ बच्चों को 0 पॉइंट नहीं माइनस में समझ में आता है। इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि जैसे जो समिति के द्वारा हम लोगों को टैबलेट दिया गया है, टैबलेट को बच्चों में सुचारू रूप से दिया जाए, उनको टाइम दिया जाए उसके लिए। फिर विद्यालय प्रशासन से क्या हमको जवाब मिला? जवाब ये मिला कि हम लोग पहली बेल से 8वीं बेल तक केवल दे सकते हैं। पहली बेल से 8वीं बेल तक कोई भी पीरियड खाली नहीं रहता है। लंच हम लोग का लंच यहाँ रिसेस होता है 10 मिनट का। 10 मिनट ठीक वही खाली मिलता है, उसमें रिफ्रेशमेंट लेके फिर से क्लास में बैठना होता है। हम लोग कैसे जो सब्जेक्ट हमारा छूट रहा है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करें? जो हमारा बैकलॉग लग रहा है हम लोगों का, कैसे करें? हम लोग AI के, ये जो जमाना है डिजिटलाइजेशन का है, AI का है, इस जमाने में अगर हम लोग केवल किताबों में ही उलझे रह गए तो फिर हम लोग जो बाहर के बच्चे हैं उनसे कभी कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, इस बैच से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे निकल चुके हैं। अगर जिनके फैमिली, जिनका परिवार इतना पैसा वहन करने में अगर बाहर कोई कोचिंग करता है, 4 से 5 लाख रुपए 1 साल का लगता है। किसी किसान का बच्चा, कोई गरीब परिवार का बच्चा 5 लाख रुपए कैसे दे पाएगा जिसकी 5 लाख इनकम नहीं है फैमिली की? तो क्या उस बच्चे को पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? उस बच्चे की तैयारी नहीं होनी चाहिए? जवाहर नवोदय विद्यालय जो जिले का सबसे बेस्ट नंबर 1 रैंक का विद्यालय माना जाता है, अगर उस विद्यालय की ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर और की तो क्या ही कहें। और श्रावस्ती जैसे क्षेत्र में हम लोग का जो एजुकेशन के मामले में इतना पिछड़ा इलाका है, हम लोग के क्षेत्र में तो काफी ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है एजुकेशन को, लेकिन यहाँ उसका अपोजिट हो रहा है। तो मेरा जो प्रशासन से यही अनुरोध है कि सर इस पे उचित कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। मेस में कीड़े
के निकलने की बात आप लोगों ने बताई है, आप लोगों ने आरोप लगाया है कि मेस में कीड़े निकल रहे हैं, ये कब की घटना है? ये कल शाम की घटना है। ये जो बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लगभग 350 बच्चे हैं, ये कल दोपहर से खाना नहीं खाए हैं। क्या नाम है अपना? सर मैं राजन गुप्ता, मैं गुना से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी समस्या है कि सर जो ऑफिस के कर्मचारी हैं सर, उनसे कुछ भी काम कहो तो सर वो भगा देते हैं, मार के डांट के भगा देते हैं सर, कोई भी काम सुनते नहीं है। एक बार मतलब 1-2 दिन पहले मैं गया था सर ऑफिस में और गम मांगने, और सर गम नहीं दिए, सब भगा दे के 2 दिन के बाद आना। तो सर वहाँ पे भानु भैया वो हमको गम दिए चिपकाने के लिए। सर ऐसे करनी चाहिए इन लोग को, ऑफिस किस लिए बनाया सर? हम लोग की बात सुनने के लिए बनाया ना सर। तो गम नहीं दिए कोई बात हुई सर, हम उनका तबला जाते हैं कि सर यहाँ पे डीएम साहब से मैं चाहता हूँ कि सर यहाँ पे मतलब सुविधाएं उपस्थित हो, बस ये मेरी मांग है सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद उजाल खान है, मैं बहराइच से बिलोंग करता हूँ। सर कल रात हम लोग यहाँ विद्यालय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेस को लेके, पढ़ाई को लेके और बहुत सारी समस्या। सर टीचर प्रेशराइज करते हैं सर, विद्यालय में सही से पढ़ाई नहीं हो रही है सर। कुछ सब्जेक्ट जो अच्छे से पढ़ाया जाता है और कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे फिजिक्स है सर, इस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। फिजिक्स सर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे माइंड में दिक्कत है तो अपना माइंड चेंज करो, प्लेट चेंज करो, लेकिन वो खुद पर एक्शन नहीं लेते कि कैसे कार्रवाई किया जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। मेस को लेकर क्या समस्या है? मेस को लेकर समस्या है सर, बहुत बार कीड़े निकल चुके हैं सर, खाने की क्वालिटी नहीं है सर, रोटी ऐसी सर कि जानवर भी ना खाए सर, जो ऐसी रोटी मिलती है यहाँ पे। तो आप लोग प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं? सर प्रोटेस्ट हम लोग कल शाम से कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक में कोई खाना खाने नहीं गया, सुबह में भी कोई खाना खाने नहीं गया है, लगभग 24 घंटे सभी लोग भूखे हैं। विद्यालय प्रशासन से आप लोगों ने जब मेस को लेकर शिकायत की तो क्या कहा गया? विद्यालय प्रशासन से हम लोग बात ही नहीं करना चाहते, हम लोग डीएम सर से बात करना चाहते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, देर रात से इन लोगों की मांग है कि खाना नहीं सही मिल रहा है और तमाम सारी समस्याएं। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ इसका निस्तारण किया है? मुझे आज सुबह बताया गया था कि नवोदय में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स थी। तो मॉर्निंग में एसडीएम और सीईओ आए थे, बट बच्चों को मुझे से बात करनी थी। तो उनकी मुख्य 2 डिमांड्स हैं जो मुझे उनसे बात करके समझ आए। तो मेस में खाने की क्वालिटी को लेके है, दूसरा टीचर्स का कुछ मिसबिहेवियर से रिलेटेड है। तो मेस से संबंधित हम फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजेंगे, वो औचक रूप से निरीक्षण किया करेंगे। और दूसरा जो टीचर से संबंधित है, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी एक बनाएंगे 3 लोगों की, वो आके बच्चों का बयान लेंगे, टीचर्स से बात करेंगे, इनके पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी कोई कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है? हाँ, ये जो मैंने आपको ब्रीफ किया, ये क्या बच्चे अभी समझ गए हैं? ये बच्चे समझ गए हैं और हम आगे इसमें जैसे भी एक्शन लेंगे, इसमें आगे इनकी मैनेजमेंट को सूचित किया जाएगा। बच्चों का आरोप है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बाद इनके परिवार वालों को यहाँ इंक्लूड किया जाएगा और उन लोगों से इन पर दबाव बनवाया जाएगा। नहीं, इसके लिए मैं मैनेजमेंट से बात करूंगी, प्रिंसिपल साहब से बात करूंगी। इस तरह का कोई भी भेदभाव का नहीं किया जाएगा। सर बच्चों का कहना है कि यहाँ तक अभी फूड सेफ्टी विभाग कोई नहीं आता था जी, कितने वर्षों की, आज फूड सेफ्टी विभाग के भी लोग आए हैं। देखिए, ये नवोदय विद्यालय भारत सरकार के अंतर्गत रहता है, जिला प्रशासन का इसमें डायरेक्ट रोल होता नहीं है। तो क्योंकि अब बच्चों ने एक चीज़ हमें संज्ञानित की है, इसलिए फूड सेफ्टी ऑफिसर को हम भेज के चेक करवाएंगे, जिससे कि हमें सच्चाई का पता चले। मैम बच्चे कह रहे थे अभी सर से, एसडीएम साहब से, कि टेबलेट जो बांटी गई थी वो पुराना है, 4-5 साल का, वो बांट दिया गया है, ऐसी दशा में है। इस पर भी जो है मैं बात कर लेती हूँ इसमें कि क्या फैक्ट है। अब इसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस पे मुझे फैक्ट्स मेरे सामने नहीं आ रहे। स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या है। उसके लिए सीएम आके इनका एसओपी देख लेंगे कि स्वास्थ्य इनका चेकअप जो होना होता है बच्चों का, वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है। सीएमओ को मैं भेज दूंगी इसके। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।